Hello guys, welcome to our new YouTube channel that is Law and Blood with कानून मैन एंड कानून वुमेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा एक न्यू YouTube चैनल है जिसके अंदर हम बहुत से लॉ के बच्चों के लिए और एस्पिरेंट्स जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम आप सभी को हेल्प करेंगे। और जो गलतियाँ शायद हम लोगों ने अपने एग्ज़ाम टाइम पे की है, हम आप सभी को बताएंगे कि आप वो गलतियाँ बिल्कुल ना करें। और अगर आपको हमारे कंटेंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कोई भी डाउट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें बताई थी जो कि बहुत ही बेसिक बातें थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थी जो बहुत से बच्चों को नहीं पता। अगर आपने अब तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गाइस जाकर आप ज़रूर देखिएगा। और वो ऐसी वीडियो है कि जिसमें बहुत सारी स्टेट्स के अंदर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस उस वीडियो के अंदर से बनते हैं। अगर मैं आज की वीडियो के बारे में बात करूं तो मैं आपको एक वैकेंसी के बारे में बताने जा रही हूं, जैसे कि आप सभी को आई होप पता होगा और जिनको नहीं पता है वो आज आप सब जान सकते हैं। झारखंड के बारे में जुडिशरी ने झारखंड की वैकेंसी को आउट कर दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स 138 है और जनरल के लिए 60 सीट्स हैं। अगर मैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्या है इसके अंदर जाने के लिए, तो वो है आप सभी को लॉ ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप किसी भी रजिस्टर्ड होने चाहिए किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर। उसके बाद आप एनरोल होने चाहिए एडवोकेट्स एज एन एडवोकेट। अगर मैं एज की बात करूं तो आपकी एज 22 से लेकर 35 होनी चाहिए। और अगर आप में से कोई भी SC या ST है तो उसे 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम सिलेबस की ओर मैं आपका ध्यान बताना चाहती हूँ। तो सिलेबस में देखें तो हमें टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 100 देखने को मिलते हैं और सिलेबस को मैं आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। पहला पार्ट है लॉ का, सेकेंड पार्ट इज़ योर इंग्लिश पार्ट, थर्ड इज़ आप GK और लोकल आपके लॉस जो कि झारखंड के होते हैं। अगर लॉ में देखें तो आप सभी को लॉ के अंदर CPC पढ़ना है, CRPC पढ़ना है, IPC पढ़ना है, एविडेंस पढ़ना है और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। ओनली दीज 5 सब्जेक्ट्स आपको कमांड होनी चाहिए आपके इन लॉ के अंदर, अगर हम झारखंड की बात कर रहे हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के अंदर आप सभी को टेंसेस आने चाहिए, वर्ब्स आने चाहिए, एडवर्ब्स आने चाहिए, ऑपोजिट वर्ड्स आने चाहिए, स्पेलिंग एरर्स आने चाहिए, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच आनी चाहिए, आइडोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सभी पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। अगर हम GK की बात करें तो GK में स्टैटिक GK आती है, करंट अफेयर्स आती है। और झारखंड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि झारखंड के क्या लॉज हैं, क्या प्लेसेस हैं, कौन कौन सी फेमस प्लेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पॉट्स के बारे में पता होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो झारखंड के अंदर हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और अगर गाइस मैं आपको थोड़ा सा और एक अच्छी चीज़ बताऊं तो इस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बट साथ साथ यू नो गाइस, अगर नो नेगेटिव मार्किंग है तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। और अगर कंपटीशन हाई है तो हमें तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। तो डोंट वरी गाइस, कभी भी होप लूज़ नहीं करनी है, आपको बस अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि सर ने हमें बोला था, अपने आप से लॉयल रहना। जिस दिन आप ये करना सीख गए, ऑब्वियस सी बात है आपको कोई रोक ही नहीं सकता, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं आप ज़रूर पहुँच जाएंगे। डोंट वरी गाइस, बकल अप कीजिए, मेहनत कीजिए और आप ज़रूर सफल होंगे अपने मुकाम पे। और एक छोटी सी एडवाइस है कि जब भी हम लॉ पढ़ते हैं तो हम लोग डायरेक्ट रीडिंग नहीं करते, जो कि सबसे मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बेकार है। आप अगर डायरेक्ट रीडिंग अच्छे से नहीं करते या आप डायरेक्ट को पढ़ते ही नहीं हैं तो हम लोग नहीं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है गाइस, प्लीज़ एटलीस्ट जैसे झारखंड में सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट आप लोग स्टार्ट कीजिए, डायरेक्ट को रीड करिए।
उनके इंडेक्स को पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैं आपको ये नहीं कहती कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑब्वियस सी बात है होनी चाहिए, और जब आप करेंगे तो आएगी, बट डायरेक्ट रीडिंग से क्या होता है, यू नो कि कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो कहाँ से क्वेश्चन क्या बना दें आपको नहीं पता होगा। इसीलिए गाइस, आई नो बहुत ही आप सोच रहे होंगे कि मैम आप इम्पॉसिबल चीज़ बोल रहे हो, पूरा डायरेक्ट, यानी कि अगर मैं आपको बात करेंगे हम लोग आईपीसी की तो 511 सेक्शन मैम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट नो गाइस, डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो इम्पॉसिबल वर्ड है अगर हम उसको ब्रेक करें तो वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। सो ट्राई कीजिए, और सच में आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं। और थैंक यू गाइस, आपने मुझे इतना पेशेंटली सुना होगा। अगर आपको सच में हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस बनाएं तो प्लीज़ गाइस हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम बना सकते हैं और हम कोई ऐसी चीज़ें आपको बता रहे हैं जो आपके यूज़फुल में है। थैंक यू सो मच गाइस।